आदमी ने बेबी एलिफेंट के कान उठाए और उन पर हंसने लगा। ये देखकर उसकी माँ को गुस्सा आ गया और उसने उठाकर उसे पानी में फेंक दिया। बच्चा जाकर अपनी माँ के पास खड़ा हो गया। उसे पता है इससे ज्यादा महफूज जगह कोई और नहीं हो सकती है। ये बच्चा बड़े और अजीब कानों के साथ पैदा हुआ है। ये देखकर सर्कस के मालिक को गुस्सा आता है। सर्कस में सभी लोगों को लगता है कि बच्चा विचित्र है, लेकिन उसकी माँ को ऐसा कुछ नहीं लगता है। उसने जन्म देने से एक रात पहले एक आजाद पक्षी को देखा था। इतने दिनों तक सर्कस में बंद रहने के बाद उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसका बच्चा पक्षियों की तरह आजाद घूमे। एक आदमी जो इन दोनों की देखभाल करता है वो एक पिता है जिसने जंग के दौरान अपना हाथ खो दिया था। उसके 2 बच्चे हैं। लड़की को डर है कि बेबी एलिफेंट अकेला पड़ जाएगा, इसलिए वो उसके साथ रहने के लिए एक सफेद चूहे को ले आती है। लड़का एक पंख लाता है और फूंक कर बेबी एलिफेंट की तरफ कर देता है। ऐसा लगता है कि बेबी एलिफेंट को भी पंख बहुत पसंद है, क्योंकि पंख हवा में उड़ रहा होता है, इसलिए वो अपनी सूंड से पंख को उड़ाने लगता है जैसा कि लड़का उड़ा रहा था। पंख हवा में उड़ने लगा, लेकिन बच्चे की लापरवाही से पंख उसकी सूंड में चला गया। अचानक वो उत्तेजना से खड़ा हो गया, मानो वह भी एक पंख हो। दोनों कान परों की तरफ फड़फड़ाने लगे। इतना भारी बच्चा हवा में उड़ने लगा। जब ये बात दोनों बच्चों ने अपने पिता को बताई तो पिता इस बात को मान ही नहीं रहे थे। जब बच्चे पिता को बेबी एलिफेंट के उड़ने की बात बताते हैं तो वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। बेबी एलिफेंट सर्कस में पैदा हुआ था, इसलिए उसकी किस्मत पहले से ही लिख चुकी है। वो अपनी माँ के साथ थोड़े समय के लिए ही खेल पाता है और ज्यादातर समय उसे सर्कस की ट्रेनिंग में लगाया जाता है, सर्कस में परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि बेबी एलिफेंट अपने बड़े कानों के साथ बहुत अजीब लगता है, इसलिए उसके कानों पर कपड़ा बांध दिया जाता है। अब जब उसे दर्शकों के सामने लाया जाता है तो दर्शक उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो उन्हें बहुत प्यारा लग रहा होता है। लेकिन तभी बेबी एलिफेंट खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे एक औरत के सिर पर पंख दिख जाते हैं। अपनी लंबी सूंड से उस औरत के पंख वाली टोपी के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब वो उठाता है तो औरत गंजी हो जाती है। इसके बाद बेबी एलिफेंट पंख को सुर से अंदर कर लेता है और फिर उड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके कान कपड़े से बंधे होते हैं। लेकिन तभी कपड़ा खुल जाता है और बेबी एलिफेंट दूर जाकर गिरता है। बेबी एलिफेंट के इतने बड़े कान देखकर सब दर्शक चौंक जाते हैं। वो उन कानों को नकली बताने लगते हैं और उसे वो एलिफेंट भी नहीं मानते हैं, उसे बहरूपिया समझने लगते हैं, इसलिए वो उस पर हंसने लगते हैं। यही नहीं, दूसरे हाथी भी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। ये देखकर बेचारा बेबी एलिफेंट बहुत डर जाता है। अब वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद दर्शक उसके ऊपर खाना पैक कर मारने लगते हैं। सर्कस के बाहर उसकी माँ को महसूस होता है कि उसके बच्चे का सब मजाक बना रहे हैं, इसलिए वो ट्रेनर को छोड़कर सर्कस के अंदर चली गई। अपनी माँ को देखकर डरा हुआ बेबी एलिफेंट उसके पास आ गया। इस बार माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने बच्चे को इस तरह से मजाक बनते हुए नहीं देख सकती है। वो सब दर्शकों पर दहाड़ने लगी। फिर उसने अपने पैर उठाए और जमीन पर बहुत तेज से मारे। मदर एलिफेंट को गुस्सा देख सारे दर्शक वहाँ से भागने लगे, लेकिन मदर एलिफेंट अभी नहीं रुक रही थी। अब उसने टेंट के पिलर को गिराना चालू कर दिया। पूरा टेंट गिरने लगा तो मदर एलिफेंट ने अपने बच्चे को अपने नीचे कर लिया। बेबी एलिफेंट टेंट में से निकल आया। फिर वो अपनी माँ को देखने लगा, लेकिन उसकी माँ को सर्कस वालों ने चैन में बांध दिया होता है। जिसके बाद बेबी एलिफेंट अपनी माँ के पास आता है, उसे देखने की कोशिश करने लगता है। माँ को भी पता चल जाता है कि उसका बच्चा बाहर से उसे देखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपनी सूंड बाहर निकाल देती है। अब दोनों अपनी सूंड से सूंड मिलाकर प्यार करने लगते हैं, लेकिन दोनों अंदर ही अंदर उदास भी होते हैं। अगले दिन मदर एलिफेंट को बेच दिया जाता है। बच्चा अपनी माँ के साथ जाने लगता है। मदर एलिफेंट को एक छोटी सी गाड़ी में बंद कर दिया जाता है। बच्चा रोने के अलावा कुछ कर भी नहीं पाता है। अब गाड़ी उसकी माँ को लेकर चली जाती है, लेकिन बच्चा चिल्लाते चिल्लाते अपनी माँ के पीछे जाने लगता है। माँ के जाने के बाद बच्चा बहुत उदास हो जाता है, इसलिए वो खाना पीना सब छोड़ देता है। भाई बहन उसके साथ खेलने के लिए आते हैं, लेकिन बेबी एलिफेंट को उनके साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी एक पंख उनसे गिर जाता है। शायद पंख बेबी एलिफेंट का सपना है। वो पंख को अपने सूंड से अंदर कर लेता है और एक बार फिर वो उड़ने लगता है। आखिरकार दोनों भाई बहन को बेबी एलिफेंट के उड़ने का राज पता चल जाता है, जो पंख था। जब भी कोई भी पंख दिखाई देता है तो वो अपने कानों को पंखों की तरह फैला सकता है और उड़ान भरना शुरू कर सकता है। महिला अचानक हवा में मंच के ऊपर से गिरने लगती है, लेकिन उसने बेबी एलिफेंट के हुड को पकड़ लिया है। दर्शकों को ये देखकर पसीने आने लगते हैं। लालची बॉस जमीन से संरक्षित नेट को हटवा देता है। प्रचार के लिए लड़की डरकर चिल्लाने लगती है। अगले पल हुड निकल जाता है और वो गिर जाती है। आदमी ने समय पर रस्सी फेंकी, उसे एक कुशन दिया। अब वो महिला कलाकार की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। बेबी एलिफेंट भी बहुत खतरे में है। उसके शरीर का आधा हिस्सा मंच से फिसल गया है। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं चढ़ सकता है। खेल के मैदान में शो हॉल से एल्काट्राज तक घबराहट की आवाज सुनी जाती है। दूर के छोर पर हाथी अचानक उत्तेजित हो जाते हैं। वो हाउल्स और हॉबल्स करने लगते हैं। जूझ रहा बेबी एलिफेंट अपनी माँ की आवाज सुनता है, जिससे उसका दिमाग भटक जाता है और वो इस चूक के कारण लगता है। जब हर कोई चिंतित था तो बेबी एलिफेंट चमत्कारिक रूप से उड़ जाता है। दर्शक सदमे में थे। चारों तरफ तालियां बजने लगती हैं। ये बेबी एलिफेंट की सफलता थी, जिसने सभी को आराम दिया। कौन जानता था कि बच्चा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, बल्कि वो बाहर निकलने की तलाश में था। वो अपनी माँ की तलाश कर रहा था। दर्शक सारे भाव चक्के रह जाते हैं। बेबी एलिफेंट प्रदर्शन हॉल से बाहर निकल आता है। वो ध्यान से उस जगह की पहचान करता है जहाँ से उसकी माँ की आवाज आ रही होती है। इस बार वो पंखों के उपयोग के बिना उड़ता है। इस बार वो अपनी जन्मजात का उपयोग करता है, प्रतिभा। इस बार वो आखिरकार एक असली डिम्बो बन जाता है। वो मनोरंजन पार्क की हवा में उड़ता है, जिससे वहाँ झूला झूल रहे प्रेमी डर जाते हैं। और आखिरकार उसने पार्क में एल्काट्राज के लिए उड़ान भरी। वो जानता है कि उसकी माँ यहाँ है। उत्साह से वो अपनी माँ की खोज करता है। बहुत अंत में उसने आखिरकार अपनी माँ की तलाश कर ली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी देर अलग रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बन गया। डम्बो हमेशा अपनी माँ की आवाज सुन सकता है। वो अपनी माँ की खुशबू को सूंघता है। वो अपनी माँ का चेहरा देखता है। वे एक दूसरे को अपनी सूंड के जरिए बताते हैं उन दोनों ने एक दूसरे को कितना याद किया है। डम्बो की इच्छा है कि वो अपनी माँ से कभी ना बिछड़े। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।